मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 190 वर्ष के इतिहास में 1757 से 1947 तक 190 वर्ष के इतिहास में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जिन वीर सपूतों ने, भारत माँ के लालों ने, वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। एक से एक बढ़ करके वीरता और शौर्य का कारनामा इतिहास के अंदर स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले ऐसे उन सारे वीर सेनानियों को, जिनके कारण हमको आज़ादी मिली, वास्तव में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको इतिहास के अंदर कहीं भी पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। एक बहुत लंबी श्रृंखला 300 क्रांतिकारियों के देने के बाद इसी काल की 190 वर्ष की अभी 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की बलिदान दिवस, उसके बाद मैंने परसों ही शायद लाला लाजपत राय जी का दिया था, उसका एक एपिसोड दिया था, और एक एपिसोड के लिए आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। पंजाब केसरी, पंजाब के शेर लाला लाजपत राय किस प्रकार से, कैसे उनका लालन पोषण हुआ, कैसे वो विदेश में 2-3 बार गए, कैसे वहाँ श्यामजी किशन वर्मा और वीर सावरकर जैसे महान विभूतियों को मिलकर के कैसे वो विचार उनके आगे प्रबल होते गए। कट्टर आर्य समाज के परिवार के थे, आर्य समाजी बैकग्राउंड थी, संस्कार थे, उसके लिए भी देश के अंदर लगे रहते, और सच में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की स्वतंत्रता के लिए। और ऐसी बहुत लंबी पंक्ति है, लेकिन लाला लाजपत राय तो उसके बहुत बड़े प्रवक्ता थे। हिंदुस्तान की बात करने वाला आर्य समाज देश को बहुत क्रांतिकारी दे रहा था, और क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत लाला लाजपत राय। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। आखिर में जिस प्रकार से जहाँ जन्म हुआ ये बताने के बाद, और एक आखिरी उनका जो आगे बढ़ने से पहले जो उन्होंने बोला, जो मैंने परसों कहा था, वो फिर से स्मरण करा रहा हूँ। क्या भाषण दिखा इन्होंने उस वंदे मातरम पत्र के अंदर, अखबार के अंदर जो लेख लिखा, उसकी क्या भाषा थी। मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती है, मेरी इबादत खलक परस्ती है, मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा मंदिर मेरा दिल है, और मेरी उमंगे सदा जवान है। इस क्रांतिकारी वीर पुरुष ने, आयु बढ़ रही थी लेकिन जवानी लुप्त नहीं हो रही थी, जवानी भी बार बार लौट रही थी और निखार आ रहा था, हिलोरे ले रही थी। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा हेतु एक कमीशन भारत भेजा। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मुंबई, उस समय की बम्बई में सर तेज बहादुर सप्रू, उनकी अध्यक्षता में एक सभा हुई, और इस कमीशन के विरोध करने का निर्णय किया गया। इसलिए सारे भारत में काले झंडों से इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से गूंज उठा सारा देश। 30 अक्टूबर 1928 को ये कमीशन लाहौर पहुंचा। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के
नेतृत्व में और इस कमीशन के विरोध का निश्चय किया गया। तो कमीशन जैसे ही लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वो बैक के नारे लगा रहा था, कमीशन विरोध सभा हो रही थी, जुलूस निकल रहा था, और इस जुलूस को ऑर्गेनाइज किन्होंने किया था? ऑर्गेनाइज किया था इस सारे जुलूस को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, जिनकी परसों मैंने बलिदान दिवस पर और पहले भी अलग अलग एपिसोड में दे चुका हूँ। भगत सिंह के पूरे परिवार की कुर्बानी, बलिदान वो भी दे चुका हूँ। आइए फिर हम चलते हैं लाहौर, और ये इन क्रांतिकारियों ने उसकी व्यवस्था की थी। आयोजकों को पहले ही अंदेश था, और उनको ऐसा लगता था कि इन्होंने तो घोषणा करके रखी थी कि हम अहिंसात्मक हमारा विरोध होगा, और लाला जी ने सिंह गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर में प्रदर्शनकारियों से जोशीले भाषण में कहा, क्या कहा? यदि आपको आज़ादी से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है, यदि आपको देश से ज़्यादा अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं, तो आप अभी वापस जा सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो इस फिरंगी सरकार को समझा दो कि हम लाठी और गोली से डरने वाले नहीं हैं। तभी चारों ओर से जोर से आवाज़ गूंज उठी, हमें देश प्यारा है, हमें आज़ादी प्यारी है, साइमन का मिशन वापस जाओ। और वंदे मातरम की ध्वनियों के साथ जुलूस जैसे ही आगे बढ़ा, मिस्टर स्कॉट, अंग्रेज ऑफिसर मिस्टर स्कॉट ने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। भीड़ पर लाठियां बरसने लग पड़ी। लाला जी जुलूस में सबसे आगे थे। लाला जी के वक्षस्थल पर लाठियों के प्रहार पर प्रहार होने लगे, लेकिन वारे भारत माँ के सच्चे सपूत, मौत के आगे भी पीठ नहीं दिखाई। बुढ़ापे का शरीर कहाँ तक मार सहता, लहूलुहान होकर गिर गए। गिरने के बाद भी डॉक्टर सत्यपाल ने लाला जी के ऊपर होते लाठियों के प्रहार अपने ऊपर ले लिए, और डॉक्टर गोपीचंद ने डॉक्टर सत्यपाल के ऊपर के वारों को अपने ऊपर झेला। नीचे लाला जी, ऊपर डॉक्टर सत्यपाल, और उसके ऊपर डॉक्टर गोपीचंद। और इस प्रकार से डॉक्टर गोपीचंद भी जब ऊपर लाठियाँ खाते देखे गए, लेकिन लाला जी की चोट इतनी गहरी थी, सैकड़ों लोगों को चोटें आईं, लेकिन लाला जी की चोट बहुत गहरी होने के कारण सब अपनी चिंता छोड़कर सब लोग लाला जी को एक कोने पे उठा के ले गए। सब लोग चिंतित थे। लाला जी की हालत देखकर कुछ लोगों के नेत्रों से अश्रु भी निकल गए। लगता था कि मामला गड़बड़ हो गया है, अब इनका वापस आना यहाँ की इन चोटों से मुश्किल लग रहा है। तभी लाला जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए जो शब्द कहे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हैं। क्या थे वो शब्द? आज मेरे शरीर पर किए गए लाठी प्रहार से गिरी लहू की एक एक बूंद ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। लाला जी की दशा चिंताजनक हो गई। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ये चोट तो लाला जी के शरीर पर पड़ी थी, लेकिन केवल लाहौर वासी ही नहीं, सारे देशवासियों का हृदय आहत था, दुखी था। बहुत भीड़ की भीड़ अस्पताल की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ
उमड़ी चली आ रही थी। हॉस्पिटल के बाहर जनता का ज्वार हिलोरे ले रहा था। सबकी आंखें लाला जी के स्वास्थ्य के समाचारों पर लगी हुई थी। तभी लाला जी को बाहर की भीड़ का पता चला कि भीड़ है बाहर। डॉक्टरों के मना करने के बाद भी लाला जी की इच्छा पर उन्हें कुछ क्षणों के लिए भीड़ के सम्मुख लाया गया। तब कहीं जनता दर्शनों के बाद अपने घर लौटी। लाठी प्रहार के 17 दिन पश्चात 17 नवंबर 1928 को लाला जी सबको विलख्ता छोड़कर इस संसार से सदा के लिए प्रस्थान कर गए। लाला जी जैसे महान राष्ट्रीय नेता का ब्रिटिश सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी प्रहार से देहांत हो जाना कोई साधारण घटना नहीं थी भाई। सारा ही भारत बिलबिला उठा। देशबंधु चित्तरंजन दास की अर्धांगिनी श्रीमती बसंती देवी ने कलकत्ता के एक मैदान में भारी सभा में नौजवानों को संबोधित करते हुए ललकारा, क्या देश में मानवता और जवानी अभी बाकी है? लाला जी की चिता की राख ठंडी होने से पूर्व ही देश इस महान राष्ट्रीय अपमान का जवाब चाहता है। नौजवानों को और भारतीयों को ललकार रही थी। और एक माह बाद ही सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने इस महान राष्ट्रीय अपमान का बदला ले लिया। लाला जी के हत्यारे स्कॉट के भ्रम में पुलिस स्टेशन से निकले थे, बाइक से निकले थे, बाइक वही था और दिखने में वही लग रहे थे। मिस्टर सैंडर्स मारे गए, लेकिन इन्होंने तो यही समझ के मारा था कि मिस्टर स्कॉट की लाठी लगी थी तो उनको मारा है हमने। सैंडर्स को ये मारना नहीं चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि भारतीय जनता को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सैंडर्स की हत्या कोई क्रिमिनल एक्ट ना होकर एक देशभक्ति का कार्य है। इसलिए इन्होंने रातों रात लाहौर की दीवारों पर 2 पोस्टर चिपका दिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नोटिस, ब्यूरोक्रेट्स सावधान। जेपी सैंडर्स की हत्या करके हमने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया है। आज दुनिया ने देख लिया है कि भारत के लोगों में अभी भी जवानी शेष है और ये राष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते हैं। दूसरा पोस्टर बलराज के नाम से कमांडर इन चीफ HSR वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से, हस्ताक्षर अंग्रेजी में था। यूनियन जैक भी झुका दिया गया। लाला जी के निधन के समाचार से सारा देश क्रोध में डूब गया। शोक में तो था ही, लेकिन शोक में डूब गया और क्रोध में भी, आक्रोश में भी। लाहौर के सीनियर जज जस्टिस फलोर्ड ने लाला जी के सम्मान में एक दिन हाई कोर्ट भी बंद रखी। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल व कॉलेज एक दिन बंद रहे। इस नरपुंगव, इस महान आत्मा के लिए यूनियन जैक भी आधा झुका दिया गया। फ्रेंच के एक बहुत बड़े स्कॉलर, विद्वान रोमा रोलना कि लाला जी के बारे में निम्न जो मैं बोलने लगा हूँ, ये टिप्पणी देखिए कैसी थी, क्या कमेंट्स थे। ये रोमा रोलना महान लेखक वो है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद
ऐसे कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, बहुत सारे दुनिया के महापुरुषों की। और इन पर ये क्या टिप्पणी कर रहे थे? आई हैव ऑलवेज थॉट दैट इफ दयानंद सरस्वती लिव्ड इन आवर टाइम he would have thrilled with joy at recognizing in Lajpat Rai the biggest type of the Arya Samaj, the warrior, the knight, without fear and without reproach. रोमा रोला के ये कमेंट्स इस महान आत्मा का आज जीवन संघर्ष करते करते स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई संस्थाएं, कई पत्र, कई पत्रिकाएं, कई जलूसों का नेतृत्व करने वाले, कई बार जेल जाने वाले, और बर्मा की मांडली जेल में भी इनको 1.5 साल रखा गया था, और आखिर एक बड़ी उम्र में भी लाठियों के प्रहार से, छाती पर लाठियों का प्रहार लेकर के इस संसार से प्रस्थान करने वाले, जाने वाले लाला जी कहाँ गए? नहीं भाई, अभी तक हमारे दिलों में जीवित हैं और बिल्कुल सभी के हृदयों में विराजमान हैं। क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत। उस समय के 3 महापुरुष सौभाग्य से एक ही समय में, थोड़ा बहुत आगे पीछे, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल बंगाल, बाल गंगाधर तिलक बाल महाराष्ट्र, और लाला लाजपत राय लाल पंजाब, लाल बाल पाल। इन तीनों की तिगड़ी ने, इन त्रिमूर्ति ने देश विदेश में बहुत लोगों को देश की आज़ादी के लिए तैयार किया। ये लोग तो स्वयं उस मार्ग पर चले हुए थे, बलिदान के मार्ग पर, कुर्बानी के मार्ग पर, परंतु इनसे प्रेरणा लेकर के, अरे भगत सिंह का भी तो यहीं से शुरुआत होती है, मतलब बदला लेने की भावना जो मन में आती है। क्रांतिकारी तो वो हो गए हुए थे, सुखदेव राजगुरु लाहौर के साइमन कमीशन गो बैक के जुलूस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बहुत सारे युवकों को इनके बलिदान से, आखिरी श्वास तक वीरतापूर्वक लड़ते रहने से, संघर्ष करते रहने से, और अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाली भाषा से, और वीर पुरुष की तरह, महापुरुष की तरह, आदर्श पुरुष की तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देकर चले जाने वाले ऐसे थे लाला लाजपत राय। मैं इस श्रृंखला में आपको ये नाम तो आपके सुने हुए हैं, यद्यपि इनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, लेकिन कुछ नाम तो आपने सुने हुए हैं। पर मैं जो 400 नाम आपको देने वाला हूँ, जो 300 दे चुका हूँ, इन 400 में से 385, 390 वो लोग होंगे जिनको आपने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, चूँकि इतिहास में वो पढ़ाई नहीं गए। आज़ादी के बाद जो हमारे साथ मजाक हुआ है, बहुत बड़ा मजाक, ये बताना कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, और जिनकी दोनों की जेलें भी VIP जेल थी, और उसके बाद एक नहीं, हजारों क्रांतिवीरों की सशस्त्र क्रांति के द्वारा उस बड़ी सत्ताशाही को, फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाले अनगिनत लोगों को अज्ञात कर दिया गया, भुला दिया गया, कोई नहीं जानता, चूँकि इतिहास में कहीं नहीं लाया गया। मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने ला करके उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें, याद कर सकें, और आज की जनरेशन के सामने अपने उन महापुरुषों के बलिदान को हम समझ सकें, और उनकी राह पर चल करके आज के गद्दारों को पहचान करके और देश को बचाए रखने के लिए स्वयं हम अग्रसर होकर के देश की रक्षा के लिए आगे आए। इसी भाव के साथ ये मैं प्रयास कर रहा हूँ उन सारी आत्माओं को आपके सामने लाने का, उन महान नायक और नायिकाओं को लाने का। सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक और नायिकाएं मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए।
नमस्कार, जय भारत।